हमारे साथ वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब सबसे पहले आज तहरीक इंसाफ में बाकायदा बहस हुई और बहस ये हुई कि हमें असेंबली में वापस जाना चाहिए। ज़ाहिर फैसला नहीं हुआ इसके हक में कि असेंबली में वापस आया जाए। फिर अचानक खबर आती है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने अरकान को 6 जून तक तलब करना शुरू कर दिया है और इस्तीफ़े कन्फर्म किए जाएंगे। हक में नहीं है हुकूमत के कि वापस आ जाएं असेंबलियों में? आपके हक में जाएगी ये बात कि वापस इतनी सारी बाई इलेक्शन हो रहे हों, हुकूमत के लिए कोई इस्तेहकाम की बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, ये रिपीट है 2014 का। तब भी ये रेंगते हुए घुटनों के बल माफिया मांगते हुए वापस आए थे। अब वही सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं। इस्तीफे दे दिए हुए हैं तो इस्तीफे मंजूर करवाएं। जाएं हाउस में खड़े होके जो है कहें कि जी हमने इस्तीफा दे दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगता और इस्तीफा मंजूर हो जाता है। आज भी ये पार्लियामेंट लॉजेस में 85 लॉजेस इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं और अलाउंसेस ले रहे हैं। तो ये नीयत इनकी जो है पहले दिन से ख़राब थी। इनके मेंबर इमरान खान के इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, ये आज भी नहीं देना चाहते, उनकी बहुत बड़ी तादाद। और अब जब स्पीकर साहब ने बुला लिया है, देखते हैं कि कौन जाता है, कौन जाके वहाँ पे अपने इस्तीफे को एंडोर्स करता है, कौन नहीं एंडोर्स करता। इमरान खान साहब खुद जाते हैं वहाँ पे स्पीकर साहब के दफ्तर में उसको इस्तीफे को तस्दीक करने के लिए कि नहीं जाते। ये तो अभी 3 जून तक टाइम है इनके पास और ये सिलसिला जो है तब तक जो वेरिफिकेशन का जो है जारी रहेगा। ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। साहब मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप एक दफा फिर ये समझ रहे हैं कि जिस तरह वो कह रहे थे मैं आ जाऊंगा और उसके बाद वो आ गए, से वापस भी चले गए, तो आप लोग क्या फिर एक दफा फिर ब्लफ कॉल कर रहे हैं? आपको लग रहा है ये आएंगे नहीं, ये इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, इन्होंने इस्तीफा देना नहीं है हतमी तौर पर अपना? नहीं, एक मैंने तो कई प्रोग्रामों में उस वक्त भी कहा था जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे कि ये इस्तीफा देने में कभी भी सीटें छोड़ने पे कभी मुखलिस नहीं है। अब क्योंकि ये जो आज़ादी मार्च का जो फेलियर है और आज़ादी मार्च पे जो है वो 20 लाख बंदा जो है नहीं आया, 20 लाख बंदे ही कहा था ना इन्होंने के लेके आऊंगा मैं जो है, एम आई राइट जी? 25 लाख तक भी कहा था जी, 25 लाख तक भी, 25 लाख, चले मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 25 लाख का कहा था। 25 लाख की जगह जो है जो यहाँ पे एस्टिमेट है वो 25,000 है। इन्होंने डी चौक पहुंचने का ऐलान किया था। ये डी चौक कहाँ पहुंचे? ये सेंटोरस के पास जो है ना, वहीं से ये तकरीर करके वहां से चले गए। ब्लू एरिया भी इन्होंने नहीं एंटर किया। इनके कारकुन जो है वो मार खाते रहे, उनके ऊपर टीयर गैस जो है फायर होती रही, लेकिन खुद जो है लीडर जो है बहादुर आदमी जो है वो नहीं आया यहाँ पे। वो चुप चुपीते जो है वो आया है, तकरीर की है और बनी गाला चला गया है। साहब वो कह रहे हैं ना मैं इसलिए नहीं आया कि फिर पुलिस का और हमारा आमना सामना हो जाता। उन्होंने भी कहा कि मेरे कुछ लोगों के पास पिस्टल्स भी मौजूद थे और खून खराबा हो सकता था, मुझे नजर आ रहा था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा और वापस चला गया। नहीं देखें, ये तो आप क्या कहते हैं, ना करने के बहाने हैं ना। तो ये जो है वो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास, हमें मालूम था इनके पास असला था, पिस्टल नहीं थे इनके पास, बाकायदा ऑटोमेटिक वेपन्स थे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमारे बंदों के पास थे। सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स भी लगी हुई थी। क्यों इन्होंने खुद कहा हुआ था कि साथ असला लेके आओ, ये इनकी बाकायदा अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये अब उस फेलियर को छुपाने के लिए कभी कहाँ तकरीर करते हैं, कभी कौन से वकला आए हैं, एक वकील नहीं आया इनके, उसने बड़े बड़े लीडर शेख जी सब कहाँ चले गए, परवेज अलाई साहब कहाँ चले गए, बुजदार कहाँ चला गया, वज़रा इनके पूरी कैबिनेट नहीं आई। अब देखें कितना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, काबिल अदम एतमाद पहले तो हमने किया है, अब इनकी पार्टी ने अदम एतमाद इनके ऊपर कर दिया है। कोई इलेक्टेड मेंबर्स में से स्वाय ख्वातीन के मर्द हजरात नहीं आए। मर्द हजरात जितने बेनिफिशरी हैं पिछले 4 साल के, जो लोग जिन्होंने फायदे उठाए, करप्शन की, लूट मार की इमरान खान के साथ मिलके, उनमें कोई भी जो है वो बिल्कुल उनके पेट भरे हुए हैं, रज के बैठे हुए हैं। उनको क्या जरूरत है यहाँ पे धरनों वर्नों में आके ऐसे खराब होने की? बुजदार किधर गया? मगर ख्वाजा साहब अब मसला ये कि इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया है अपने रहनुमाओं से और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा आप सबने आना है और ऑडियंस को भी और आवाम को भी लेकर आना है। अब वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आइदर वे रिलीफ मिल गया तब भी आएंगे, नहीं मिला वो कह रहे तब भी मैं हिकमत अमली बना के आऊंगा और तैयारी करके आऊंगा। तो नाराज है अपने रहनुमाओं से और रहनुमाओं को तनबीह कर रहे हैं कि अगली दफा ऐसा ना हो, तो वो आएंगे।
देखें वो बिल्कुल आए, बिल्कुल हम भी तैयार बैठे हुए हैं। और ये जो डायलॉग बोलते हैं ना, हम तैयारी करके आएंगे, पहले हमने तैयारी नहीं की थी। जब ये हुकूमत संभाली थी इन्होंने, तब भी यही डायलॉग बोला था कि हमने तैयारी नहीं की थी हुकूमत संभालने की। 4 साल गुजार लिए, 4 साल में इतनी दौलत लूटी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी करप्शन की है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और फिर यह इस शख्स के असूल नहीं है, फिर बड़े बड़े दौलतमंद लोगों के जरिए जो है तरले और मिन्नतें करता है, कभी आसिफ जरदारी से, कभी किसी को पैगाम भिजवाता है। और जिस शख्स से के जरिए पैगाम भिजवाया था, मुझे उसका नाम भी मालूम है, किसके जरिए पैगाम भिजवाया था। और साहब ये बात आप जरा, क्योंकि ज़ाहिर बहुत इन्फॉर्म्ड आप हैं, तो मुझे जरा कंफर्म कर दीजिए, आपके पहले से ही इल्म में थी ये ऑडियो लीक होने से पहले कि मलिक रियाज साहब जो है प्रॉपर्टी टाइकून, उनके जरिए इमरान खान साहब ने जरदारी साहब को पैगाम भिजवाया, और क्या जरदारी साहब ने आप लोगों को बताया? देखें, मेरी बात सुने, मलिक साहब जो है वो इमरान खान साहब के जो है वो क्या कहते हैं, उन पे करम और फजल जो है वो बड़ा पुराना कर रहे हैं। पिछले धरनों में भी खाना उन्हीं के जिम्मे था, खाना शाना वही पहुंचाते थे, जहाज उनका इस्तेमाल कर, आपने तस्वीर भी देखी होगी इसके जहाज में जो इंडिया गए थे लोग जो है। तो ये पुराना ताल्लुक है, उस तल्लक के जरिए जो है खुद तो नहीं कहा होगा, लेकिन जिस शख्स को के जरिए पैगाम भिजवाया उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, अच्छा नहीं लगता एक सियासी कारकुनों को ज्यादा नाम है, मजबूरी हुई तो ले लेंगे। मुझे बताया मैं आपको कैसे मजबूर करूं नाम लेने पर ताकि आवाम को तो पता चले अकेले में मजबूर कर आपने बाद में फोन पे बताना है, आवाम के सामने नहीं बताना है, फिर तो ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं नहीं आवाम को बता सकूंगा। जरा मोहतात रहना चाहिए, सियासी कारकुन को अपनी जबान के इस्तेमाल में मोहतात रहना चाहिए। ज्यादा दावे भी नहीं इमरान खान के लिए करने चाहिए, ज्यादा नाम भी नहीं लेने चाहिए। ये हर बंदे के गोटे गिट्टे पकड़ने के तैयार हो जा अपने इक़्तिदार के लिए, और आइंदा भी होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये इसकी सृष्टि में है, इसकी नेचर का हिस्सा है। तो ये अब देखें आया है ना, 20 लाख बंदे लाया है ना, इलेक्शन की तारीख दी है, लेके गया है, और ना धरना दिया। कौन सी बात इसने जो है इससे जो है वो जिसकी तकमील हुई है परसों रात को या तरसों रात को। मैं इधर था और हमें सारी आवाजें वगैरह भी आ रही थी। तो जिस किस्म की बातें करते हैं कि तैयारी नहीं थी, मगर अब मसला ये कि अगर नहीं थी, डेट क्यों दी? अगर तैयारी नहीं थी, डेट क्यों दी? आप क्यों चाहेंगे कि वो वापस आए? देखें, आपकी हुकूमत ने बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। अभी तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की बढ़ाई हैं और बढ़ानी है। अगर IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है और आपने वक्त पूरा करना है, तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि आप कोशिश करें कि असेंबली में आ जाए और बात करें, इंगेज करें, बजाय इसके कि वापस चैलेंज हो रहा हो कि हाँ जी आ जाओ दोबारा, क्योंकि वो पहली दफा में नाकाम हो गई। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सियालकोट में जो इनके लीडर है ना, वो पेशावर पहुंच चुके हुए थे। जो बाकी लीडर थे वो पुलिस को कह के खुद अरेस्ट हुए। बल्कि जिस वक्त अरेस्ट हो रहे थे वो कह रहे थे, ये रिकॉर्डेड चीज़ है, सोशल मीडिया पे आई हुई है, तो यार वो वीडियो कैमरा तो आ लेने दो, वीडियो तो बनने दो, उसके बाद मुझे उस वक्त गिरफ्तार करना। तो इस किस्म के इनके फॉलोअर्स हैं। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट जो इस बंदे के साथ है। लोग अपने अपने मफादात के लिए इनके साथ है, पूरी कबीना इसलिए इनके साथ थी। आज वो जो क्या कहते हैं दूध पीने वाले मजनू, कोई भी नहीं पहुंचा इनके साथ। जो आपने बात की है, देखें वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारे सिस्टम के लिए, इस मुल्क के लिए। मैं कल देख रहा था, सोच रहा था कि 1971 में जो है बांग्लादेश जो बना, मशरकी पाकिस्तान, हमारी एक ट्रेजेडी है, हमारी तारीख का एक बड़ा दर्दनाक बाब है। वहां पे कोई इंटरनल स्ट्राइफ नहीं है। फ्रॉम विदिन जो है बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से वहां में इंस्टेबिलिटी जो है हो सकता है उनको बाहर से खतरात हो, मुझे उसका इल्म नहीं है। हमारे पास खुदा अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारी अफवाज हैं, दुनिया की मानी हुई अफवाज हैं, हमारे पास डिटरेंट है, हमारी सरहदें महफूज हैं, हमें अल्लाह का फजल है। लेकिन तमाम तर खतरात जो है फ्रॉम विदिन है। हमारे अंदर जो खलफशार है, आज का नहीं पिछली कई दहाइयों से खलफशार जो है वो खत्म होने को नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ जो है आपने बात की है इनकी, ये एक ट्रांजैक्शन है। मैं परमानेंट बात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई आज वो फिर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लें, उनको असेंबली में बुला लें, उनसे ये कर लें वो कर लें। ये बात ट्रांजैक्शन है। मैं इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको सजेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम, ये मैं बहुत दफा कह चुका हूँ
पाकिस्तान के तमाम लोग जिन्होंने इस रियासत ने जिनको नवाजा है, मेरे जैसे लोगों को असेंबली में या पार्लियामेंट के अंदर 7 दफा भेजा। यहाँ पे वज़रा बने, मैं 5-6 दफा मैं वजीर बन चुका हूँ। यहाँ पे लोग वजीर आजम बन चुके हुए हैं। यहाँ पे फौज के आला तरीन ओहदों पे लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे जुडिशरी की आला तरीन ओहदों पे लोग पहुंचे हैं, ब्यूरोक्रेसी में पहुंचे हैं। लोग बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, टाइकून्स बन गए हैं। आप जिनका भी ये टेलीफोन कॉल के ऊपर आप नाम ले रहे थे, मलिक रियाज साहब का, वो नवाजे गए हैं। इस वतन ने नवाजा ना, इस मट्टी ने हमें नवाजा है। तो इस मट्टी की खातिर ये सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे अदारे जिनका नाम ले रहा हूँ, बैठ नहीं सकते इकट्ठे। बस अब ये बड़ा लाजमी है ना कि फिर क्या करें इकट्ठे बैठने के लिए। मुझे बता दें, अगर कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया और आपको अहकामात मिल गए कि जी आपने इमरान खान को इस्लामाबाद आने देना है, एहतजाज करने देना है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, अगर वो आने देना, हम सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं। जुडिशरी की हम खिलाफ वर्जी का, उनके ऑर्डर्स का खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर आप उस ट्रांजैक्शन की तरफ ले गए हैं ना जो कल होने वाली है। मैं तो कह रहा हूं कि ये पिछली दहाइयों का जो खलफशार है, जो कंफ्यूजन जो है, ये जो हमारी तारीख के जो बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जिनके ऊपर कौम भी शर्मसार होती है, हम ज्यादा शर्मसार होते हैं कि हम नवाजे के लोग हैं। जो तबका नवाजा गया, मैं उसका हिस्सा हूँ। मैं कहता हूँ इनका परमानेंट हल ढूंढें। जुडिशरी जा रहे हैं, जुडिशरी को बात कर ले इस किस्म की कि तारीख में उनका नाम लिखा जाए। तारीख में वैसे भी नाम लिखा जाएगा, बड़े बड़े लोग हैं, लिखा जाएगा, लेकिन एक लैंडमार्क होगा, एक यादगार होगी कि किसी जुडिशरी ने इनिशिएटिव लिया। पार्लियामेंट लेना तो पार्लियामेंट को चाहिए। पार्लियामेंट जो है मंबा है, आइन का मंबा है, आइन की माँ है पार्लियामेंट जो है। ये मेरी या शाहजेब की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान की मजमूई प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।